मेरे अज़ीज़ अहमदों अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर है और आज एक बार फिर आप लोगों के सवालात का सिलसिला लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ये जो सवालात का सिलसिला है ये हम पिछले कुछ हफ्ते से हर ट्यूसडे को कर रहे हैं। इसमें मैं आप लोगों के सवालात के जवाबात देता हूँ और जो आपके सवालात होते हैं वो मेरा जो पूछने की तरीका है वो इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ के थ्रू आप लोगों से सवाल पूछ सकता हूं। तो अगर आपके पास भी कोई सवाल है जिसका आप जवाब देना चाहते हैं तो बैम व्हील्स के नाम से मेरा इंस्टाग्राम का पेज है जिस पे आप हमें चेक कर सकते हैं। आप में से किसी ने लास्ट टाइम मुझे कहा था कि जो स्क्रीन है जिसके ऊपर से मैं सवाल देख रहा होता हूँ उसका एक ग्लेयर पड़ता है, जिसकी वजह से मुझे रिक्वेस्ट की गई थी कि इसका अगर मैं कुछ कर सकूं। तो आज मैंने थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है, तो आप इस बारे में ज़रूर बताइएगा कि अगर आप लोगों को लगता है कि वो जो ग्लेयर वाला इशू था वो रिज़ॉल्व हो गया तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो आज का पहला सवाल है तलहा मिन्हास का। वो पूछते हैं विच एसयूवी टू परचेज, बजट इज़ 45 से 55 लाख रुपीस का। 45 से 55 लाख रुपए के बजट के अंदर इस वक्त मेरे हिसाब से आपके पास प्राडो जो कि 2003-4 वाली है वो एक आ जाती है, आपके पास टोयोटा सर्फ 6-7 मॉडल की आ जाती है और टोयोटा फॉर्च्यूनर आ जाती है। फॉर्च्यूनर ये है कि आपके पास नई गाड़ी है और प्राडो और सर्फ ये है कि आपको थोड़ा सा कंफर्ट ज़्यादा मिलेगा। तो रिलायबिलिटी ओवर कंफर्ट आपको कॉल अपनी उस हिसाब से लेनी होगी। दूसरा सवाल है सैयद सुभान का। वो पूछते हैं गाड़ी पे रैप कराने से पेंट पे फ़र्क पड़ता है, डैमेज और समथिंग एल्स। अब रैप जो है उसके अंदर मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ का रैप आता है। 3M का अगर आप रैप लेते हैं जो कि बेस्ट क्वालिटी का रैप समझा जाता है तो वो उतारने में आपकी गाड़ी के ऊपर पेंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और 3M का रैप लेकिन होता काफ़ी महंगा है। अगर आप इसके अलावा कोई दूसरे चाइनीज़ और सस्ते वाले रैप्स देखते हैं तो उसके अंदर बिल्कुल आपकी गाड़ी का पेंट ख़राब होने का ख़दशा है। इसके बाद तीसरा सवाल है हमारे पास ज़ेबजाल 05 का। वांट टू सी योर रिव्यू ऑफ होंडा क्रॉस रोड। इंशाल्लाह अगर क्रॉस रोड की रेंज हो गई तो उसका रिव्यू आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। इसके बाद सवाल आता है व्हाट डू यू प्रेफर, ये MSA 10170 का सवाल है। व्हाट डू यू प्रेफर, यारिस 1.5 और एल्टिस 1.6? मेरे हिसाब से एल्टिस 1.6। फिर आपके पास सवाल आ जाता है द कार ऑब्सेस का, स्पोर्टेज और फॉर्च्यूनर सिग्मा 4। दोनों गाड़ियों के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है जो उसकी प्राइस रेंज और हर लिहाज से। तो एनी डे फॉर्च्यूनर सिग्मा 4। फिर सवाल आता है द कार ऑब्सेस का, हाउ मच नंबर विल यू गिव टू फॉर्च्यूनर एंड वाई? फॉर्च्यूनर को अगर सपोजिटली मैं 10 में से नंबर दे रहा हूँ तो उसको मैं 8 नंबर दूंगा। 2 नंबर उसकी जो कंफर्ट के ऊपर कटेंगे। बाकी टोयोटा की एसयूवी है, ब्रांड न्यू एसयूवी है, हर लिहाज से बेहतर गाड़ी है, तो 8 नंबर दूंगा। जो नंबर कटेंगे वो उसके उस वजह से कटेंगे कि गाड़ी का अंदर कंफर्ट इतना नहीं है। और अगर उसको मतलब अब 8 से नंबर तो उसको दे रहा हूँ, लेकिन अगर मैं उसी प्राइस रेंज के अंदर आप कहेंगे तो प्राडो को मैं 9 नंबर दूंगा और 10 नंबर शायद मैं लैंड क्रूज़र तो मेरा नहीं ख्याल है उस प्राइस में मिलती है, तो 10 नंबर प्राडो को दे देंगे। तो इस तरह का फ़र्क होगा। फिर मुझसे पूछते हैं एसेंस चौधरी 007, इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन इज़ इट ओके टू स्टार्ट अ बिजनेस लाइक यूज कार शोरूम? यार मार्केट बहुत अनसर्टन है, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, तो मैं तो रिकमेंड ऐसा नहीं आपको करता। हयात अली 169 पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, आपके ख्याल से पाकिस्तानी कार्स में से कौन से फीचर्स स्टैंडर्ड होना लाजमी है? ABS, ब्रेक्स और एयर बैग। राठौड़ वहाँ पूछते हैं टोयोटा करोना RT40 कैसी गाड़ी थी, कुछ हिस्ट्री बताएं। RT40 बहुत अच्छी गाड़ी थी अपने टाइम की, 60s के अंदर ये टोयोटा करोना आती थी और अभी ये गाड़ी जो है वो क्लासिक भी कुछ जगहों पे डिक्लेयर हो चुकी है। एलिज़े शाहिद पूछती हैं इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ मेहरान व्हाई डोंट पीपल जस्ट गेट सिविक 2006 इन द सेम बजट? एलिज़े सिविक 2006 के अंदर चीज़ ये है कि गाड़ी काफ़ी पुरानी हो जाती है, तो कुछ जिन लोगों को कंफर्ट वगैरह की प्रेफरेंस है वो बिल्कुल सिविक की तरफ जाएंगे, और जिनको रिलायबल और फ्यूल इकोनॉमिकल गाड़ी चाहिए जो मेंटेनेंस पे बेसिकली सस्ती पड़े तो वो मेहरान की तरफ जाएंगे। द ब्लैक व्हीलर्स पूछते हैं इंस्टेड ऑफ अ GLI विच इज़ फॉर 22 shouldn't I get a rebirth which is also for 22 but with more features? Definitely.
डेफिनेटली रीबर्थ पे जाएं, क्योंकि फ्यूल इकॉनमी और हर लिहाज से गाड़ी बाकी जो है वो GLI किसी लिहाज से बेहतर नहीं है। फिर हमसे सवाल करते हैं ब्लैक व्हीलर्स ही, वाई डिड यू चूज़ टू बाय सिविक एक्स, वॉज इट अ प्रेफरेंस और अ मजबूरी? इस सवाल का जवाब एक स्पेसिफिक वीडियो बना के उसमें दूंगा, वो भी करते हैं। फिर ब्लैक व्हीलर्स दोबारा कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन 50K, थैंक यू सो मच। फिर ब्लैक व्हीलर्स ही का सवाल है वुड यू चूज़ रीवो और डी मैक्स? अगर मेरे पास डी मैक्स के पैसे हैं तो मैं डी मैक्स ले लूँगा, लेकिन अगर मेरे बजट में गुंजाइश है तो मैं रीवो पे जाऊँगा। ब्लैक व्हीलर्स का फिर से सवाल है दिस इज़ अ बिट पर्सनल बट व्हाट इज़ योर एज? लगता नहीं है कहीं से भी देखने में, और आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोलेंगे जी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मेरी एज 38 साल 38 ईयर्स है। ब्लैक व्हीलर्स ग्रैंडे और सिविक, इस पर एक पूरा रिव्यू हो चुका है, ग्रैंडे। अब्दुल रहमान 74 पूछते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन एक्स, वैसे कितने की ली? इसके ऊपर एक वीडियो हम बनाएंगे। दानियाल अली पूछते हैं कैन यू अटेंड अ कॉल फ्रॉम द मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील ऑफ ग्रांडे इफ़ योर ब्लूटूथ इज़ कनेक्टेड? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि उस पर कॉल आंसरिंग के बटन्स नहीं हैं स्टीयरिंग के ऊपर, मैंने वैसे चेक नहीं किया। मोहम्मद यूसुफ पूछते हैं 50 लाख के बजट में कौन सी SUV बेहतर है? इसका जवाब मैं अभी शुरू में आप लोगों को दे चुका हूँ। राफे खालिद पूछ रहे हैं रिव्यू करने से पहले आप गाड़ी को कितने दिन यूज़ करते हैं? ये सवाल शायद आपने पहले भी मुझसे किया था। गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी गाड़ी है और उसको कितने दिन इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। बरियाल S पूछते हैं डैट्सू डुएट कैसी गाड़ी है, 4-5 लाख के बजट में लेना चाहिए है? यार डुएट गाड़ी बहुत अच्छी है। आप समझो कि जो पासो से पहले डुएट थी और पासो ने बेसिकली डुएट को रिप्लेस किया था, या बून ने रिप्लेस किया था डुएट को। गाड़ी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस वक्त मेंटेन गाड़ी ढूंढना डुएट जो बहुत मुश्किल है, तो अगर आपको कोई मेंटेन गाड़ी मिल जाती है तो प्राइस वाइज बहुत अच्छी गाड़ी है। ZH गोरशानी 11 पूछते हैं सर्फ 3.4 वर्सेस रीवो विच वन इज़ बेटर इन ऑल क्वालिटीज़? रीवो वुड बी न्यू एंड सर्फ वुड बी मोर कंफर्टेबल, तो आपको देखना है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। और 3.4 जो है 5EZ वाली वो पेट्रोल पे है सर्फ, जबकि रीवो डीजल पे है, तो वो भी आपको अपनी प्रेफरेंस देखती है। इमाद 51 पूछते हैं वाई डू यू डिसलाइक किया स्पोर्टेज सो मच? मैं बिल्कुल भी किया स्पोर्टेज को डिसलाइक नहीं करता हूँ। मेरे हिसाब से बस वो वैल्यू फॉर मनी जो डी मैक्स में बेहतर है कम्पेयर टू स्पोर्टेज के। उमर अजहर 2 पूछते हैं शुड आई गो फॉर यूज BMW 5 सीरीज 2012 और स्पोर्टेज एज आई कैन ईजीली अफोर्ड मेंटेनेंस ऑफ बोथ? BMW बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है, तो मैं तो स्पोर्टेज रिकमेंड करूँगा। फिर अबू बकर एजाज 559 पूछते हैं कस्टम गाड़ी लेनी चाहिए अगर नंबर प्लेट डबलिंग करके चला लें? मुझे आपका सवाल की समझ नहीं आई कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। अरहम एजाज पूछते हैं डू यू सी किया स्पोर्टेज आफ्टर फ्यू इयर्स इन मार्केट, हाउ डू आई सी इट? किया स्पोर्टेज जो 2000 की दिहाई में आई थी, जो कि 2003, 4, 5 में गाड़ी यहाँ पे अवेलेबल थी, आज भी वो गाड़ी चल रही है। और उस वक्त 17 लाख की ब्रांड नहीं होती थी, आज वो गाड़ी 7 लाख रुपए के अंदर आपको मिल जाती है। और उसके बरक्स 2005 की अगर आप सिविक या करोला देखते हैं तो वो उस वक्त 12 लाख की थी और आज भी आपको 11-12 लाख की ही मिलती है। से करोला और सिविक तकरीबन 10 लाख की मिलती है, तो मेरे ख्याल से आपके सवाल का जवाब दे देती है। cars.lovers.com.pk पूछते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू सिविक, हाउ फार इज़ योर एक्सपीरियंस? एक वीडियो बनाएंगे। car.lovers का अच्छा सवाल है। खालिद नदीम 92 वाई SE लिमिटेड जैपनीज करोला 95 AK इंडस शेप करोला इज सो एक्सपेंसिव इन द मार्केट? क्योंकि लोग उस शेप को बहुत पसंद करते हैं। हमारे पठान भाइयों के अंदर वो गाड़ी बहुत पॉपुलर है, हमारे बलोच भाइयों में बहुत पॉपुलर है। और SE लिमिटेड जो जैपनीज़ वाली आती थी वो थोड़ा सा लोडेड मॉडल था, इसलिए वो पसंद करते हैं, जिसकी वजह से उसकी डिमांड ज़्यादा और अच्छी गाड़ियाँ कम है, तो प्राइस ज़्यादा हो गई। हाशिर 965 पूछते हैं योर थॉट्स ऑन Altis 1.8 2010, यू हैवंट रिव्यूड इट सो फार? गाड़ी बहुत अच्छी है। जाहिद हसन सैयद पूछते हैं हेलो सर विच लोकल कार शुड आई बाय अंडर द प्राइस ब्रैकेट ऑफ 1.7 मिलियन इन 2020? अगर ब्रांड न्यू गाड़ी चाहिए तो ऑल्टो और वैगनार 2 ऑप्शंस हैं। बड़ी गाड़ी वैगनार है, ऑल्टो में आपको नई गाड़ी और फीचर ज़्यादा मिल जाते हैं। अगर यूज़ गाड़ी पे जाना है तो करोला और सिटी के आपके पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं, जो कि ज़्यादा पुरानी भी नहीं है और आपको मिल भी जाएंगी। फिर हाशिर 965 पूछते हैं आई
I feel that Corolla 10th generation drives better than the new one, just like Reaper drives better than the X. What do you think? I somewhat agree with you. GLI जो 1300 वाला है वो पुरानी वाली शेप की बेहतर है ड्राइव में, लेकिन जो 1800 वाली है या जो एल्टस आप कहते हो वो नई वाली में बेहतर है। राइफ जफ़र पूछते हैं व्हाट आर योर थॉट्स ऑन होंडा N1 प्रीमियम टूरर। यार 660 वाली गाड़ियों के अंदर ऑप्शंस इसमें बहुत सारे होते हैं, बट अगर मैं 660 गाड़ी ले रहा हूँ मैं मीरा या ऑल्टो पे स्टिक करूँगा। राइफ जफ़र दोबारा पूछना व्हाट हैपेंड टू योर ऑडी A6। नथिंग हैपेंड टू माई ऑडी A6। शम्स अहमद 95 प्लीज़ रिव्यू ऑफ सियास। ऑलरेडी रिव्यू हो चुका है, चैनल के ऊपर मौजूद है, आप देख सकते हैं। फिर शम्स में पूछते हैं सियास कितने तक अच्छी गाड़ी मिल जाएगी। कराची के अंदर 16-17 लाख रुपए में मिलना शुरू हो जाती है अच्छी गाड़ी सियास। HZFNDM थॉट्स ऑन DFS के ग्लोरी 580 काइंडली ब्रिंग अ रिव्यू सून, देयर आर कार्स इन कराची। मैंने अभी तक गाड़ी पर्सनली चेक नहीं की है, मेरे किसी जानने वाले के पास गाड़ी नहीं है, और मैंने प्रिंस वालों को कॉल किया था कि अगर मुझे उनसे गाड़ी मिल सके रिव्यू के लिए, लेकिन उन्होंने कोई इतनी लिफ्ट नहीं कराई। राना यूसुफ पूछते हैं 70 सीरीज़ फेसलिफ्ट कॉस्ट ऑन 92। मेरे ख्याल से लोग 6 से 7 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं, लेकिन वो गाड़ी फेसलिफ्ट होने के बाद मुझे पर्सनली थोड़ी सी ऑफ लगती है, तो मेरी रिकमेंडेशन आपको नहीं होगी कि आप ये काम करें। दैट्स मिस्टर हमज़ा पूछते हैं योर थॉट्स, योर रिव्यूज़ आर वेरी हेल्पफुल, थैंक यू सो मच हमज़ा। फिर अगेन दैट्स मिस्टर हमज़ा का सवाल है फील्डर 14 में स्टीयरिंग व्हील के पास जगह है क्रूज को इंस्टॉल करने की, तो प्लीज़ सजेस्ट करें कहाँ से हो। इलेक्ट्रिशियंस वगैरह बेसिकली काम करते हैं, और उसके लिए क्या होता है वो एक हमने रिव्यू किया था 2012 की GLI ऑटो का, सलमान रशीद होते हैं पेशावर में, उनके साथ उन्होंने डिटेल में बताया था कि आपको उसका इंस्टॉलेशन कैसे होती है। तला अथर 17 पूछते हैं अ गुड डेली ड्राइवर अंडर 1 मिलियन हैविंग ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फॉर इस्लामाबाद रावलपिंडी विट्स एंड पासो। फिर वही तला अथर 17 पूछते हैं इफ़ द कार इज़ फुल आउटर शावर्ड बट इंजन कंडीशन इज़ गुड सो विल इट बी अ गुड बाय फॉर रीसेल। मतलब अगर आप बेचने के लिए गाड़ी खरीदें तो ऑब्वियसली पेंट हुई हुई गाड़ी की कीमत जो है वो थोड़ी सी नीचे होगी कंपेयर टू ओरिजिनल गाड़ी के। तारिक शुएब 12 पूछते हैं जनरल ओपिनियन GLI और सिटी। यार मुझे 1300 सीसी वाली करोला थोड़ी सी समझ में नहीं आती है, तो मैं सिटी पे जाऊंगा। अब्दुल रहीम 46 पूछते हैं विच कार इज़ बेस्ट इन 6 लाख रुपीज़। मेरे ख्याल से 2009-10 की लोकल वाली ऑल्टो, क्योंकि इतनी ज़्यादा पुरानी भी नहीं है और आपको गाड़ी नई सी मिल जाती है, मेंटेनेंस पे भी आसान है, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत महंगी हो गई हैं। फिर अब्दुल रहीम 46 पूछते हैं फा XPV और सेंट्रो विच वन इज़ बेटर। मुझे पर्सनली वैन्स पसंद नहीं है तो सेंट्रो। अली चौधरी 101 होंडा एकॉर्ड थाई वर्सेस टोयोटा कैमरी सेम मॉडल ईयर, कैमरी एनी डे। फिर अली चौधरी पूछते हैं होंडा ग्रेस वर्सेस टोयोटा प्रीमियो। सुफियान अर्श पूछते हैं कैसे हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं। तो ये थे आप लोगों के सवालात के जवाबात। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की सेटिस्फैक्ट्री जवाबात मिल गए होंगे। अपना और अपने घरों का ख्याल रखिएगा। ये वाला कैमरा एंगल कैसा था ज़रूर बताइएगा। कैमरा जो है वो ट्राइपॉड मेरी टांगों पे पड़ा है, तो हो सकता है थोड़ी सी वीडियो शेक हुई हो, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली बात के लिए अल्लाह हाफ़िज़।